नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्म टू फ्यूचर के एक नए एपिसोड में। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कैश क्रॉप क्या होती है। कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसका मेन पर्पस होता है सेल या प्रॉफिट। ऐसी क्रॉप जिसे किसान ग्रो करता है सेल या प्रॉफिट के पर्पस से। इंडस्ट्रियल क्रॉप जैसे टोबैको, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, शुगर केन एक्सेट्रा, ये सारी ही कैश क्रॉप होती है, चाहे वो स्मॉल फार्मर यूज करे या लार्ज फार्मर। अब बात आती है स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर होता क्या है। स्मॉल फार्मर वो फार्मर्स होते हैं जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है, जबकि लार्ज फार्मर वो फार्मर होते हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है। अब मान लो स्मॉल फार्मर है, वो टोबैको ग्रो कर रहा है। टोबैको क्या है, एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है। अब स्मॉल फार्मर टोबैको ग्रो कर रहा है, तो वो 1 से 2 हेक्टेयर में टोबैको ग्रो कर रहा है। तो वो 1 से 2 हेक्टेयर में जो टोबैको ग्रो कर रहा है वो तो सारा टोबैको को खाएगा तो नहीं। ये तो नहीं सोचेगा कि ठीक है मैं एक बॉक्स कहीं स्टोर हाउस में उसे स्टोर करके रख लेता हूँ और साल भर उसे थोड़ा थोड़ा खाता रहूँगा। नहीं, ऑब्वियसली वो उसे बेचने के पर्पज से यूज़ करेगा। तो जो टोबैको हुआ वो क्या हुआ, कैश क्रॉप हुआ। इसी प्रकार कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी सभी कैश क्रॉप होती है। उसी प्रकार लार्ज फार्मर भी अगर वो 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन में ग्रो कर रहा है तो ये सारी क्रॉप क्या होगी, कैश क्रॉप होगी, ना कि फूड क्रॉप। अब आता है फूड क्रॉप क्या होती है। फूड क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसे खाने के पर्पज से ग्रो किया जाता है, जैसे राइस, बीट, ओट, मेज, बार्ले एक्सेट्रा। ये सारी ही फूड क्रॉप होती है। अब मान लो इसे स्मॉल फार्मर ग्रो कर रहा है। अब वो 1 से 2 हेक्टेयर में ग्रो कर रहा है वीट को, तो ऑब्वियसली वो साल भर वो वीट को खाएगा और अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या हुआ, स्मॉल फार्मर जब फूड क्रॉप को यूज़ कर रहा है तो वो कैश क्रॉप नहीं होगी, जबकि लार्ज फार्मर 10 से ज़्यादा हेक्टेयर में वो ग्रो कर रहा है तो वो क्या होगी, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप भी हो सकती है। डिपेंड करता है उसे किस तरीके से कहाँ ग्रो किया जा रहा है और कौन ग्रो कर रहा है। अब अगला आता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है, इसे कंटिजेंट क्रॉप भी कहते हैं। शॉर्ट क्रॉप का एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया वीट को हम रबी सीजन में ग्रो करेंगे और राइस को हम खरीफ सीजन में ग्रो करेंगे। अब मान लो खरीफ सीजन चल रहा है और हमने क्या किया, राइस को ग्रो कर दिया। अब 6 मंथ बाद क्या हुआ, रबी सीजन आने वाला है। रबी सीजन में हमें वीट को ग्रो करना है और राइस की हार्वेस्टिंग करनी है। अब मान लो राइस जो है वो हार्वेस्टिंग स्टेज पर पहुंचा ही नहीं। 2 मंथ तक वो गया और किसी भी कंडीशन की वजह से या फिर उसमें डिसीज लग गया या फिर एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से वो राइस की फसल खराब हो जाती है। तो हम ये 4 मंथ में हम क्या करें, क्या ग्रो करें, क्योंकि वीट तो हम ग्रो नहीं कर सकते। वीट को तो हमने डिसाइड किया था रबी सीजन में ग्रो करने का। तो ये 4 मंथ जो बच रहा है उसमें हम शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगा देंगे, जिससे हमें प्रॉफिट भी होगा, कैश क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम इसे फूड क्रॉप के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जैसे तोरिया, मूंग, उड़द एक्सेट्रा। तो कैच क्रॉप, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप दोनों हो सकती है। अब आता है फीड क्रॉप क्या होती है। फीड क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसे फीड एंड फॉडर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, इसमें आता है नेपियर ग्रास, फॉडर, सॉरगम, बारसेम, मेज एक्सेट्रा। खरीफ सीजन क्रॉप क्या होती है। खरीफ सीजन क्रॉप वो क्रॉप होती है जिससे कि हम सोइंग या सोइंग करते हैं जून से जुलाई में और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर से अक्टूबर में। अब जब हम सोइंग कर रहे हैं जून के महीने में और हार्वेस्ट कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो उस समय का जो वेदर रहता है आपने देखा होगा, जून के महीने में हल्की बारिश और नमी जैसा होने लग जाता है। तो खरीफ क्रॉप को रिक्वायरमेंट होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की। खरीफ क्रॉप को रेनी सीजन क्रॉप भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जूट, राइस, मेज, सॉरगम, बाजरा एक्सेट्रा। अब आता है रबी सीजन क्रॉप। रबी सीजन क्रॉप को सोइंग किया जाता है अक्टूबर से नवंबर में और हार्वेस्ट किया जाता है जनवरी से फरवरी में। इस समय का जो वेदर रहता है, क्लाइमेट रहता है, वो कोल्ड होता है, इसीलिए रबी सीजन को कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। रबी सीजन क्रॉप को विंटर सीजन क्रॉप भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं बीट, ओट, बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड एक्सेट्रा। अब आता है जैड या समर सीजन क्रॉप। जैड या समर सीजन क्रॉप की सोइंग की जाती है फरवरी से मार्च में और हार्वेस्ट किया जाता है मई से जून में। इसके एग्जाम्पल हैं फिंगर मिलेट, सीसम एक्सेट्रा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।